हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल सर की खजुरिया पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं सेशन लेकर के। आज के सेशन में हम अपने हिमाचल प्रदेश की लेक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद कल के सेशन में हम लेकर के आएंगे जितने भी टॉपिक्स हमने कर रखे हैं उन सबके एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। उसमें आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश के हिमनद रहने वाले हैं, पर्वत श्रृंखलाएं होंगी और साथ में लेक्स होंगी। तो सारे के सारे एमसीक्यू साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे जिससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो बिना किसी देरी के साथ सेशन की करते हैं शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन। कहते हैं जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा। जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता। जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। तो बहुत ही तगड़ी मोटिवेशन है, तो वही तुम्हें जलना पड़ेगा तभी तो उजाला हो पाएगा। तो बिना किसी देरी के साथ सेशन की करते हैं शुरुआत। तो आज हम बात करेंगे जिला शिमला की झीलों की। ठीक है, वैसे तो हम कल ही करने वाले थे लेकिन जब हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस टाइम पे लाइट बंद हो गई थी तो जिला शिमला जो है वहां पर रह चुका था। तो आज हम कंप्लीट करेंगे इसको। तो कहता है जिला शिमला की चंद्रनाहन झील की बात करेंगे। कहते हैं जो चंद्रनाहन झील है शिमला जिले के रोहडू तहसील की चांचल चोटी पर 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो चंद्रनाहन झील कहाँ पे है? शिमला जिला में है। कहाँ पे? रोहडू में। ठीक है, और ये 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील पब्बर नदी का उद्गम स्थल भी है। तो पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन है? आपकी चंद्रनाहन झील जो कि शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बल झील जो है वो जिला शिमला के पर्यटन स्थल नारकंडा से 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो तानू जुब्बल झील कहाँ पे है? आपकी शिमला के एक जगह है नारकंडा, वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मानव निर्मित कुंड है, यानी कि ये मैनमेड है आपकी लेक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे झील कहना अतिशयोक्ति होगी। इस चपटी आकृति वाली झील की गहराई बहुत कम है। तो कहते हैं कि झील कैसी है? ऐसे दिखने में से चपटी सी है और उसकी गहराई को मापना जो है वो मतलब बहुत ही कम है इसकी गहराई। क्लियर है? मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। जिला शिमला की दो झीलें हमने इसमें कवर करी हैं, चंद्रनाहन झील और दूसरी है आपकी तानू जुब्बल झील। और ये तानू जुब्बल झील जो है ये आपकी मानव निर्मित झील है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अगली झील की जो कि जिला शिमला में ही आएगी, कराली झील। ठीक है, कहते कराली झील की अगर हम बात करें ये भी जिला शिमला के अंदर आती है। ये रहा शाली चोटी की विपरीत दिशा में छोटा शाली पहाड़ी पर स्थित है। तो ये कराली झील कहाँ पे है? एक छोटा शाली पहाड़ी है, वहां पे ये कराली झील स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल शिमला के एनाडिल मैदान के लगभग समकक्ष है। ये झील गंदले पानी का संग्रह है, लेकिन दूर से घने पेड़ों के बीच झील का दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगता है, जैसे कि एक चमकता हुआ हीरा। ठीक है, तो हमें बस इतना जानकारी रखना है। कराली झील कहाँ पे है? कराली झील आपकी शिमला में है। कहाँ पे? शिमला में, शिमला के छोटा पहाड़ी शाली पहाड़ी के पास में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसका। नेक्स्ट बात करेंगे आगे हमारे पास है जिला कुल्लू। तो कुल्लू जिला की बहुत सारी झीलें हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले है भृगु झील। कौन सी झील है आपके पास? भृगु झील। कहता है कुल्लू में मनाली के नजदीक ये झील समुद्र तल से 4235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे पहली बात, भृगु झील कहाँ पे है? जिला कुल्लू के अंदर आती है। कहता मनाली के पास ही स्थित है ये, और इसकी ऊंचाई जो है वो 4235 मीटर की है। ये झील रोहतांग दर्रा के समीप है। तो यहाँ पे आपका रोहतांग दर्रा है, उसके पास ही आपको ये भृगु झील जो है वो देखने को मिलेगी। इसकी गहराई लगभग 3 मीटर है तथा ये सदैव बर्फ से ढकी रहती है। एक पवित्र झील के कारण कुल्लू मंडी तथा लाहौल घाटी के लोग यहाँ श्रद्धा पूर्वक भ्रमण करते हैं। इसे कुंड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? लिखिए भृगु झील के बारे में।
सरकुंड है। इसको नोट कर लीजिए। कहते हैं जो भृगु झील है ये सरकुंड के नाम से जानी जाती है, करकुंड नहीं है, सरकुंड है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। भृगु झील जिला कुल्लू में है। ऊंचाई इसकी 4235 है। 3 मीटर ये गहरी है और इसे सरकुंड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। दशहर झील। कहते हैं दशहर झील जो है ये झील मनाली से 25 किलोमीटर दूर है। तो दशहर झील मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद हमारे पास है सरिताल झील। ये झील सरजोत पर 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके निकट से सरवरी नदी निकलती है। यहाँ पे शर्वरी है, यहाँ सरवरी है। क्लियर? मैं लिख देती हूँ सरवरी नदी। ठीक है, नोट कर लीजिए। दशहर झील, सरिताल झील। सरिताल झील से ही सरवरी नदी जो है वो निकलती है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास व्यास कुंड। कहते हैं व्यास कुंड जो है 3540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील सोलंग नाला से 14 किलोमीटर तथा रोहतांग से 8 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इस नाले से 14 किलोमीटर और आपके रोहतांग से 8 किलोमीटर की दूरी पे व्यास कुंड जो है वो स्थित है। ये व्यास नदी का उद्गम स्रोत भी है। तो व्यास नदी का उद्गम स्रोत क्या है आपका? व्यास कुंड है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3,540 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद बात करेंगे मानतलाई झील की। मानतलाई झील, अभी तक हम कुल्लू जिला ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, मानतलाई झील की अगर हम बात करें, ये झील मणिकर्ण घाटी की सीमा पर 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहां पे है ये? मणिकर्ण घाटी की सीमा पर 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। ये पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो आपकी मानतलाई किसका उद्गम स्थल है? पार्वती नदी का। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या नोट करोगे? मणिकर्ण घाटी की सीमा पर ये 4100 मीटर की ऊंचाई पर है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद जिसका निर्माण साथ में लगते पर्वतों एवं हिमनद है ये। ठीक है, हिम्मत नहीं है, हिमनद के पिघलते पानी के कारण हुआ है। तो जो पास के हिमनद हैं उनके पिघलने के कारण जो पानी है उसकी वजह से इस नदी का जो है वो उद्गम हुआ है। इस झील के नजदीक एक मंदिर का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मानतलाई झील को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे देवरी झील। ये झील सेंज घाटी में स्थित है। देवरी सेंज घाटी का एक सुप्रसिद्ध गांव है। ठीक है, तो ये देवरी झील कहां पे है? देवरी झील सेंज घाटी में है और जो देवरी है वो सेंज घाटी का एक बहुत ही फेमस गांव है जो अन्य गांवों की अपेक्षा मैदानी घाटी में स्थित है। यहाँ पर एक देवी का मंदिर भी है जो गांव के मध्य में है तथा स्थानीय लोगों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल सा एक गांव है। यहाँ पे ये झील लोकेटेड है जो कि लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होकर के यहाँ पे देखने के लिए जाते हैं जो पर्यटक हैं। क्लियर? देवरी झील कहाँ पे है? सेंज घाटी में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सरयोलसर झील। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज कहते हैं, ये जो सरयोलसर झील है ना आपकी, इसकी सफाई का जिम्मा एक चिड़िया ने ले रखा है। सरयोलसर झील में इसकी सफाई का जिम्मा एक चिड़िया ने ले रखा है। उसका नाम है आबी।
ठीक है। ये इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत झील है कि इसमें आपको एक छोटी सी भी गंदगी आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस झील की सफाई का जिम्मा एक नन्ही सी चिड़िया जिसका नाम आबी है उसने संभाल रखा है। शीशे की तरह चमकने वाली इस झील से नजर नहीं हटती। इसे साफ सुथरा रखने का श्रेय किसको जाता है? आभी चिड़िया को जाता है। ठीक है। अब ये जो सरियोल्स झील है ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 10,223 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। जलोड़ी दर्रा से सटी सरियोल्स झील से क्षेत्रवासियों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। मान्यता ये है कि इस झील में क्षेत्र की आराध्य देवी बूढ़ी नागिन वास करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरियोल्स झील में वहां के जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि इस झील में उनकी जो देवी है बूढ़ी नागिन वो इस झील में वास करती है। और ये भी माना गया है कि उसी देवी ने इस चिड़िया को कहा है कि तुम इस झील की सफाई रखोगी। ठीक है, ये मान्यता है। करते हैं फिर भी आगे। आभी को झील की सफाई करते हुए देखा है, कौतूहल पैदा करता है। इसके पीछे धारणा ये है कि भीड़ में आबी और सहज हो जाती है। कहते हैं अब ये जो आबी जो चिड़िया है ना, अगर बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे तो तब ये बहुत ही असहज सा फील करती है, तो उनके सामने ये सामने नहीं आती है और वो अपने सफाई वाला काम जो उनके सामने नहीं करती है। लेकिन जब ये अकेले में होती है तो एकदम साफ सुथरी झील को जो है वो बनाए रखती है। और ये भी मान्यता है कि आबी जो है उसको बूढ़ी नागिन ने ही सफाई करने के लिए रखा हुआ है, जो उनकी आराध्य देवी है। क्लियर? फिर गाय के प्रजनन करने की खुशी में भी लोग देवी माँ को देसी घी की धार से चढ़ावा अर्पित करते हैं। और जब गाय का प्रजनन होता है तो उसकी खुशी में लोग यहाँ पे आते हैं और इस जो बूढ़ी देवी है इनको देसी घी की धार का चढ़ावा जो है वो अर्पित करते हैं। सरियोल्स झील क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चिड़िया है जो इसकी सफाई रखती है, वो चिड़िया का नाम आबी है। और माना जाता है कि इस आबी जो चिड़िया है इसको ये काम किसने सौंपा है? उसी में वास करने वाली एक देवी जिनका नाम बूढ़ी नागिन। ठीक है, क्लियर है? सरियोल्स झील नोट करिए चीज को। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 10,230 फीट की। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, एक आपकी बूढ़ी नागिन और एक आधी चिड़िया, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। और ये कहां पे स्थित है? क्लियर? ये कुल्लू में। नेक्स्ट बात करते हैं डहनासर झील। डहनासर झील कहता है, क्या हो रहा है भाई? डहनासर झील ये भी जिला कांगड़ा व कुल्लू के मध्य में पावन स्थल है डहनासर। ठीक है, पहले मैं कहानी बता देती हूँ। कहते हैं कि जब भगवान शिव और जो पार्वती जी हैं जब भी वो मणि महेश जाया करते थे ना तो वो इसी पावन स्थल पर रुका करते थे। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे रुके हुए थे एक बार तो वहां पे रात, थोड़ी सी रात हो चुकी थी, तो फिर इनको एक डायन जो है वो इनको तंग करने लगी, क्योंकि उस डायन ने वहां पे अपना अड्डा जमा रखा था। वो इनको कह रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, या फिर वो उनको ललकार रही थी कि मेरे साथ युद्ध करो। ठीक है, तो भगवान शिव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल से उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो उसके बाद ही ये झील जो है वो डहनासर झील के नाम से जानी जाने लगी। और ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये किताबों में लिखी गई हैं। ठीक है गाइस? हाँ, तो डहनासर जिसका पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है, ये झील समुद्र तल से 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यूं तो इस पावन स्थल से भगवान शिव, पार्वती व डायन से जुड़े प्रसंग है जो मैंने आपको सुना दिया है। ठीक है, भगवान शिव, पार्वती और डायन से जुड़ा प्रसंग मैंने अभी आपको बताया कि जब वो वहां पे जाया करते थे तो एक डायन जो है वो उनको तंग करती थी और उसी डायन की हत्या जो है वो भगवान शिव ने करी थी। तभी से ये जगह डहनासर झील के नाम से, डहनासर के नाम से जानी जाने लगी। यहाँ तलहटी में रेई, तोश, विचित्र भोजपत्र के वृक्षों का समूह भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये वृक्ष है, इनके नाम रेई, तोश,
ठीक है। इनसे क्या होगा, इनसे बनता है कागज। यहाँ अति प्रभावी जड़ी बूटियों के भंडार है जिससे असाध्य रोगों का इलाज भी संभव है। जिला मंडी के उपमंडल जोगिंद्रनगर से 40 किलोमीटर दूर पर्यटक स्थल बरोट है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर लोहारड़ी नामक स्थान सड़क से जुड़ा है। यहाँ से पावन स्थल ढहनासर तक पैदल यात्रा से पहुंचा जा सकता है। तो ये आपको बताया गया है किस तरीके से तुम कहां से इस जगह तक पहुंच सकते हो, डहनासर झील। ठीक है, तो डहनासर झील का नाम कैसे पड़ा, डहनासर जगह का नाम कैसे पड़ा, तो वो उस डैम की वजह से पड़ा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आगे बात करेंगे जिला लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील की बात करेंगे। कहता है भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकटों में हिमाचल प्रदेश की चंद्रताल झील को भी शामिल किया गया है। तो जो चंद्रताल झील है वो भी डाक टिकटों में शामिल कर ली गई है। क्लियर, तो ये बात याद रखनी है आपको, ये जिले नहीं है, झील है। ठीक है, लाहौल स्पीति जिला की चंद्रताल झील स्पीति और लाहौल के परस्पर जोड़ती है। कहता है ये जो लाहौल स्पीति जिला की चंद्रताल झील है ना, ये स्पीति और लाहौल को जोड़ती है। बर्फ से घिरी इस गहरी नीली झील की परिधि 2.5 किलोमीटर है। ये झील चंद्रा नदी का स्रोत भी है। ठीक है, तो ये झील चंद्रा नदी की स्रोत भी है। समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ये झील हिम युग में बनी थी जब हिमखंड खिसक गए थे और बर्फ के टुकड़े बन गए थे। कुछ लोगों का विश्वास है कि इसी स्थान से पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर जो है वो इंद्रदेव के रथ पर सवार होकर स्वर्ग गए थे। ये मान्यता है आपकी चंद्रताल झील को लेकर के कि इसी जगह पे जो युधिष्ठिर जी हैं वो यहाँ से स्वर्ग को गए थे इंद्रदेव के रथ पे बैठ के। यहाँ मानव कंकाल और घोड़े के अवशेष पाए जाने के बाद इस रहस्यमय झील भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इंसान के कंकाल और घोड़ों के कंकाल मिलने के कारण इसे बहुत ही रहस्यमय झील भी जो है वो कहा जाता है। 1 किलोमीटर लंबी अंडा आकार और 15 मीटर गहरी इस झील में कई दुर्लभ पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसमें लाल पांडा ब्राह्मणी बतख जो है वो प्रमुख है। ठीक है, ये नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो ये कैसी है, इसकी शेप है जैसे अंडे के जैसी शेप है। इसमें कुछ ऐसे पशु पक्षी पाए जाते हैं जिनमें आपके जो फेमस एक लाल पांडा है, दूसरा ब्राह्मणी बतख जो है वो बहुत ही मशहूर है आपके चंद्रताल झील में। नोट कर लीजिए इसको, लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील। इसके बाद हम बात करेंगे सूरजताल की। चलिए चंद्रताल के बाद नेक्स्ट चलते हैं सूरजताल झील पर। ये झील 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भागा नदी का भी उद्गम स्थल है। बाघ नहीं है, भागा है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? बागा नदी का उद्गम स्थल है। कौन? सूरजताल झील। ये झील बारालाचा दर्रा के विपरीत दिशा में 1200 मल्टीप्लाई 1600 वर्ग मीटर फैली हुई है। इस झील तक जाने के लिए जिन जिन ट्रैक का अनुसरण किया जाता है, लाहौल स्पीति में स्थित है ये एक सुंदर झील। ठीक है, तो कहां पे है आपकी ये? लाहौल स्पीति में है आपकी सूरजताल झील। डन, नोट करें, 4800 मीटर की ऊंचाई पर है और ये बागा नदी का उद्गम स्थल है। और ये कितने मीटर तक फैली हुई है? 1200 इंटू 1600 वर्ग मीटर तक फैली हुई है। ठीक है, और इसका अनुसरण जो है वो कौन से ट्रैक से किया जाता है? जिंग ट्रैक से किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दीपक ताल झील। जिला लाहौल स्पीति में दीपक ताल झील सूरजताल झील से 200 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जो दीपक ताल है ये सूरजताल झील से 200 मीटर की ऊंचाई पर है। सूरजताल से
200 मीटर की ऊंचाई पे आपको दीपक ताल झील देखने को मिलेगी, जो कि कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। सूरज ताल तथा मनाली लेह मार्ग इस झील के नजदीक है। ठीक है, तो जो सूरज ताल झील है और जो मनाली लेह वाला रास्ता है वो इसी दीपक ताल झील के पास में है। मनाली लेह वाला रास्ता कहाँ पे है, दीपक ताल झील के पास में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जिला लाहौल स्पीति के नेक्स्ट झील की बात करेंगे, नीलकंठ झील। कहते हैं नीलकंठ झील जिला लाहौल स्पीति में ये झील में नैनगाहर घाटी में है। कहां पे है ये, नैनगाहर घाटी में। ये छोटी परंतु गहरे पानी की झील है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरा पानी है। गहराई के कारण इसका पानी नीला दिखाई देता है और इसी के कारण इसे नीलकंठ का नाम जो है वो दिया गया है। क्लियर है? यहाँ कुरिंग की घाटी की ओर जाते हैं, रास्ते में चोखंग तथा नैनगाहर की बस्तियां आती हैं। झील के आसपास सुंदर चरागाह भी है। क्या क्या है? नैनगाहर घाटी में स्थित है नीलकंठ झील। ठीक है, ये देखने में छोटी है परंतु पानी जो है बहुत ही गहरा है और ये गहरी होने की वजह से इसका पानी कैसा दिखता है, एकदम नीला जैसा दिखता है, इसीलिए इसे नीलकंठ नाम जो है वो दिया गया है। क्लियर है? नीलकंठ घाटी, नीलकंठ झील। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे जिला किन्नौर की। जिला किन्नौर की सबसे पहले आपकी झील है नाको झील। ठीक है, नाको झील कहता है स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध किन्नौर जिले की एकमात्र झील नाको झील है। ठीक है, तो अगर सवाल आता है कि स्केटिंग के लिए कौन सी झील जो है वो फेमस है हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में, तो आपका आंसर जाना चाहिए नाको झील। नाको झील जो है वो नाको गांव में स्थित है। ठीक है, नाको एक गांव है, उस गांव में ये नाको झील स्थित है। इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई है 3662 मीटर। शरद ऋतु में ये झील जम जाती है और इसी के कारण यहाँ के स्थानीय लोग या फिर पर्यटक जो है वो वहां पे आते हैं और स्केटिंग का जो लुत्फ है वो उठाते हैं। क्लियर है? नाको झील कहाँ पे है? जिला किन्नौर में। किसके लिए फेमस है? स्केटिंग के लिए फेमस है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, सोरांग झील किन्नौर जिले की ये भी एक झील है। ये झील निचर खंड में स्थित है तथा इसी नाम से एक जल विद्युत परियोजना भी स्थापित की गई है। तो सोरांग झील के नाम से ही एक जल विद्युत परियोजना जो है वो भी स्थापित करी गई है और ये भी कहाँ पे है? आपकी किन्नौर जिले में स्थित है आपकी सोरांग झील। सोरांग झील नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका रह गया जिला सिरमौर, तो उसको भी कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। जिला सिरमौर, रेणुका झील। ठीक है, तो रेणुका झील जो कि मेरे नाम के साथ की है तो इसको तो पढ़ना बनता है। ठीक है, कहता है रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, नेचुरल लेक जो हिमाचल प्रदेश में है उसका नाम रेणुका है और ये जिला सिरमौर में है। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? रेणुका झील कहाँ पे है? जिला सिरमौर में है। नंबर 2 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील है। अच्छा, इस झील का नाम किसके नाम के ऊपर पड़ा? तो ये भगवान परशुराम की माँ जो है उनका नाम था रेणुका और उन्हीं के नाम से इस लेक का नाम पड़ा रेणुका लेक। ठीक है, इस रेणुका लेक की समुद्र तल से ऊंचाई 186 मीटर की है। 2.5 किलोमीटर ये फैली है। ये नाहन से 38 किलोमीटर दूर है। ये नाहन नहीं है, यहाँ पे नाहन आएगा। तो रेणुका झील नाहन से 38 किलोमीटर दूर जो है स्थित है आपकी रेणुका लेक।
नोट कीजिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील जिला सिरमौर में स्थित है और भगवान परशुराम जी की माँ जो है जिनका नाम रेणुका था उन्हीं के नाम से ये रेणुका झील का नाम है और ये नाहन से 38 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। सुकेती झील, सुकेती झील कौन सी जिले में है बताइए? सुकेती झील सिरमौर कर रहे हैं, ठीक है, तो जिला सिरमौर की सुकेती झील की बात करें, ये झील जिला सिरमौर में स्थित है, शिवालिक फॉसिल पार्क में के समीप स्थित है, ठीक है। तो जिला सिरमौर में शिवालिक फॉसिल पार्क है, उसके पास में आपको सुकेती लेक मिलेगी। एक समय ये एक सुंदर झील थी, लेकिन अब नजदीक की पहाड़ियों से आए पत्थर रेत के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। इस झील को सुंदरवाकर्षण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। ये झील नाहन से 22 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पश्चिम में मारकंडा नदी घाटी में स्थित है। तो कहाँ पे ये मारकंडा जो आपके नदी घाटी है वहां पे ये स्थित है। इसका नामकरण सुकेती नामक गांव से हुआ है। तो सुकेती झील का नाम एक सुकेती नाम का गांव है, उसके नाम पे ही इस लेक का नाम रखा गया है। जिला सिरमौर में है और आपके नाहन से ये 22 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ये झील जो है इसका अस्तित्व जो है वो खतरे में क्यों है? क्योंकि आसपास की पहाड़ियों से रेत मिट्टी जो भी गंदगी है वो उसमें आ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ही गंदी जो है हो चुकी है। लेकिन इसको ठीक कराया जा सकता है, साफ किया जा सकता है अगर इस पे एक्शन लिया जाए तो, ठीक है। सो आपकी लेक्स होती हैं खत्म। कल की क्लास में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। और एक बात और, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो विशाल खजूरिया सर के द्वारा लिखी गई बुक्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश है हमारे पास, मैथ्स है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, रीजनिंग है, जीके है, हर एक बुक आपको मिल जाएगी। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, 96 22 25 82 86 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहें तो इस नंबर पे कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो वही विशाल सर का नंबर जो पहला नंबर है उसको मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। पिछली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे जगह होगी, ठीक है। ये नंबर, एक सेकेंड, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। क्लियर? 96 222 50 370 इस पे आप मैसेजेस करके कोई भी आपने अगर बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, और अगर आपको कॉल करनी है तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? ये भी 2 नंबर है खजूरिया पाठशाला के, और किसी भी नंबर पे आपको कांटेक्ट नहीं करना है। थैंक यू सो मच। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में। जय श्री राम।